मांगे बिना देते हमें तो फिर करे क्यों याचना, फिर करे क्यों याचना। आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना। आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना। जगत परिवार अपना प्यार से हम भर रहे, प्यार से हम भर रहे। सत्कर्म ही पूजा हमारी, सेवा है आराधना, सेवा है आराधना। आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना। जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा है जो भी हो रहा, अच्छा है जो भी हो रहा। होगा जो अच्छा है वो, ये ज्ञान हमको धो रहा, ये ज्ञान हमको धो रहा। शिव पिता है आप मेरे, तो हमें क्या सोचना, तो हमें क्या सोचना। आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना। ओम शांति। वाणी है आज की 19/4/2024 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे, बाप आए हैं सारी दुनिया का हाहाकार मिटाकर जय जयकार करने। पुरानी दुनिया में है हाहाकार, नई दुनिया में है जय जयकार। प्रश्न है, कौन सा ईश्वरीय नियम है जो गरीब ही बाप का पूरा वर्षा लेते हैं, साहूकार नहीं ले पाते? उत्तर है, ईश्वरीय नियम है पूरा बेघर बनो। जो कुछ भी है उसे भूल जाओ। तो गरीब बच्चे सहज ही भूल जाते हैं, परंतु साहूकार
जो अपने को यहाँ इस स्वर्ग में समझते हैं, उनकी बुद्धि में कुछ भूलता नहीं। इसलिए जिसको धन दौलत मित्र संबंधी याद रहते हैं, वो सच्चे योगी बन ही नहीं सकते हैं। उन्हें स्वर्ग में ऊंच पद नहीं मिल सकता है। तो कौन सा नियम है जो गरीबी बाप का पूरा वर्षा लेते हैं, साहूकार नहीं? ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ का नियम है पूरा बेगर बनो। बेगर माना भिखारी, और ये गरीबी कर सकते हैं। पूरा बेगर बनो, बेगर टू प्रिंस। पूरा बेगर बनो माना बुद्धि से कुछ भी यहाँ का याद नहीं करो। एक बाबा को याद करो, और जो साहूकार होंगे उन्हों को तो अपने महल माड़ी याद आएगा। ओम शांति। मीठे मीठे निश्चय बुद्धि बच्चे तो अच्छी रीति जानते हैं, उन्हों को पक्का निश्चय है कि बाप आया है सारी दुनिया का झगड़ा मिटाने। जो सयाने समझदार बच्चे हैं वो जानते हैं इस तन में बाप आए हुए हैं, जिसका नाम भी है शिव बाबा। क्यों आए हैं? क्यों आए हैं? हाकार को मिटाकर जय जयकार कराने। मृत्यु लोक में कितने झगड़े आदि है, यहाँ तो कितने झगड़े आदि है। सबको हिसाब किताब चुकतू कर वापिस जाना है। अमर लोक में झगड़े की बात नहीं होती। यहाँ तो कितना हंगामा हाकार लगा हुआ है, कितनी कोर्ट जज आदि है, मारा मारी लगी हुई है। विलायत आदि में भी देखो हाकार है। सारी दुनिया में खिटपीट बहुत है। इसको कहा जाता है पुरानी तमो प्रधान दुनिया। किचड़ा ही किचड़ा है, जंगल ही जंगल है। बेहद का बाप ये सब कुछ मिटाने के लिए आए हैं। अभी बच्चों को बहुत सयाना समझदार बनना है। अगर बच्चों में भी यहाँ भी लड़ाई झगड़ा होता रहेगा तो बाप के मददगार कैसे बनेंगे? बाबा को तो बहुत मददगार बच्चे चाहिए, सयाने हो, समझू हो, जिनमें कोई खिटखिट न हो। ये भी बच्चे समझते हैं ये पुरानी दुनिया है, यहाँ अनेक अनेक धर्म है, ये तमो प्रधान विशेष वर्ल्ड है। सारी दुनिया इस समय पतित है। पतित पुरानी दुनिया में झगड़े ही झगड़े हैं। इन सब को मिटाने जय जयकार कराने बाप आते हैं। हर एक जानते हैं इस दुनिया में कितना दुख और कितनी अशांति है। इसलिए तो चाहते हैं विश्व में शांति हो जाए। अब सारे विश्व में शांति कोई मनुष्य कैसे कर सकेंगे? बेहद के बाप को ठीक कर भीतर में लगा दिया है। ये भी खेल है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं अब खड़े हो जाओ, बाप के मददगार बनो। बाप से अपना राज्य भाग्य लेना है, कम नहीं है, अथाह सुख है।
बाप कहते हैं मीठे बच्चे, ड्रामा अनुसार तुमको बेहद का बाप पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने आए हैं। भारत में ही लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। भारत स्वर्ग था। स्वर्ग को ही कहा जाता है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। त्रेता को भी वंडर ऑफ द वर्ल्ड नहीं कहेंगे। ऐसे स्वर्ग में आने का बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। तुम्हें तो पहले पहले आना है। बच्चे चाहते भी है हम स्वर्ग में आए, लक्ष्मी व नारायण बने। अभी इस पुरानी दुनिया में बहुत हाहाकार होनी है। अभी तो रक्त की नदियाँ बहनी हैं। रक्त की नदियों के बाद फिर होती है घी की नदियाँ, उसको कहते हैं क्षीर सागर। यहाँ भी बड़े तालाब बनाते हैं। फिर कोई दिन मुकर्रर होता है जो आकर उसमें दूध डालते हैं, उसमें फिर स्नान करते हैं, शिवलिंग पर भी दूध चढ़ाते हैं। सतयुग की भी एक महिमा है कि वहाँ घी दूध की नदियाँ हैं। अब ऐसी कोई बात है नहीं। हर 5000 वर्ष के बाद तुम विश्व के मालिक बनते हो। वहाँ दूध घी की नदियाँ है, माना वहाँ बहुत सुख है, किसी बात की कमी नहीं है। इस समय तुम गुलाम हो, फिर तुम बादशाह बनते हो। सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम बन जाती है। वहाँ कभी बेकायदे बरसात नहीं पड़ती, नदियाँ उछल नहीं खाती, कोई उपद्रव नहीं होता। यहाँ तो देखो कितने उपद्रव है। वहाँ पक्के वैष्णव रहते हैं, माना भिखारी वैष्णव नहीं। यहाँ कोई वेजिटेरियन बना उसको वैष्णव कहते हैं, परंतु नहीं, विकार से एक दो को बहुत दुख देते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। ये भी गायन है, गावड़े का छोरा। माना श्री कृष्ण तो गावड़े का हो नहीं सकता, वो तो वैकुंठ का मालिक है। तो गावड़े का छोरा क्यों कहा? क्योंकि फिर वही 84 जन्म लेते हैं और अंत में ये गाँव के बनते, तो इसलिए फिर उनको गावड़े का छोरा कह दिया। यह भी अभी तुम जानते हो कि हमने बहुत भक्ति की है, भक्ति में बहुत धक्के खाए हैं, पैसे बर्बाद किए हैं। बाबा पूछते हैं तुमको कितने पैसे दिए, तुमको राज्य भाग्य दिया, सब कुछ कहा गया, तुमको विश्व का मालिक बनाया, फिर तुमने क्या किया? बाप तो ड्रामा को जानते हैं। नई दुनिया सो पुरानी दुनिया, पुरानी दुनिया सो नई दुनिया बनती है। ये चक्र है। जो कुछ पास्ट हुआ फिर वह रिपीट होगा। बाप कहते हैं अभी थोड़ा समय है, पुरुषार्थ कर भविष्य के लिए जमा करो। पुरानी दुनिया का सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। साहूकार इस ज्ञान को लेंगे नहीं। बाप है गरीब निवास, गरीब ही वहाँ साहूकार बनते हैं, साहूकार वहाँ गरीब बनते हैं। अभी तो पद्मा पदमपति बहुत है, पदमपति बहुत है, वो आएंगे, परंतु वो गरीब बनेंगे। वहाँ वो अपने को यहाँ ही स्वर्ग में समझते हैं। वो उनकी बुद्धि से निकल नहीं सकता। यहाँ तो बाप कहते हैं तुम सब कुछ भूल जाओ, एकदम खाली बेगर बन जाओ। आजकल तो किलोग्राम, किलोमीटर आदि क्या क्या निकला है। तो जो राजा गद्दी पर बैठता है वो अपनी भाषा चलाते हैं, विलायत की नकल करते हैं। अपना अक्ल तो है नहीं,
तमो प्रधान है। अमेरिका आदि में विनाश की सामग्री देखो, कितना उसके लिए धन लगाते हैं, एरोप्लेन से बॉम्ब आदि गिराते हैं। यहाँ तो अब आग लगनी है। बच्चे जानते हैं बाप आते ही है विनाश और स्थापना कराने। तुम्हारे में भी समझाने वाले सब नंबरवार है, सब एक जैसे निश्चय बुद्धि नहीं है। जैसे बाबा ने किया, ब्रह्मा बाबा ने, तो बाबा को फॉलो करना चाहिए। पुरानी दुनिया में ये पैसे का क्या करेंगे? आजकल तो कागज़ के नोट निकाले हैं, वहाँ तो सिक्के माना मुहरे होंगे। सोने के महल बनते हैं तो सिक्कों का वहाँ क्या मूल्य होगा? जैसे कि सब कुछ मुफ्त में है, सतो प्रधान धरनी है ना। और अभी तो ये पुरानी हो गई है, वह है ही सतो प्रधान नई दुनिया, बिल्कुल नई ज़मीन है। तुम सूक्ष्मतन में जाते हो तो शुभ रस आदि पीते हो, तुमको वहाँ के साक्षात्कार होते हैं, सत्युग कैसे होगा। परंतु वहाँ झाड़ आदि तो है नहीं, न मूल वतन में है। जब तुम वैकुंठ में जाते हो तो वहाँ तुमको सब कुछ मिलता है। बुद्धि से काम लो। सूक्ष्म वतन में झाड़ होंगे नहीं, झाड़ तो धरनी पर होते हैं, न कि आकाश में। भल नाम है ब्रह्म महत तत्व, परंतु है पोलार। जैसे ये स्टार ठहरे हुए हैं आकाश में, वैसे तुम बहुत छोटी छोटी आत्माएं वहाँ ठहरी हुई हो। स्टार्स तो देखने में बड़े आते हैं, ऐसे नहीं कि ब्रह्म तत्व में कोई ऐसी बड़ी बड़ी आत्माएं होंगी, नहीं। ये भी बुद्धि से काम लेना है, विचार सागर मंथन करना है, तो आत्माएं भी ऐसे ऊपर ठहरती है, बहुत छोटी बिंदी है। ये सब बातें तुमको अब धारण करनी है, तब किसको धारणा करा सकेंगे? टीचर जरूर खुद जानते हैं तब तो औरों को पढ़ाते हैं, नहीं तो टीचर ही काहे का। परंतु यहाँ टीचर्स भी नंबरवार है। तुम बच्चे वैकुंठ को भी समझ सकते हो, ऐसे नहीं कि तुमने वैकुंठ नहीं देखा है। बहुत बच्चों ने तो साक्षात्कार भी किया है कि वहाँ स्वयंवर कैसे होता है, वहाँ की क्या भाषा होती है, सब कुछ देखा है। पिछाड़ी में भी तुम साक्षात्कार करेंगे, परंतु करेंगे वही जो योग युक्त होंगे। बाकी जिनको अपने मित्र संबंधी धन दौलत यही याद आते रहेंगे, वो क्या साक्षात्कार करेंगे और क्या देखेंगे? सच्चे योगी ही अंत तक रहेंगे, जिन्हों को बाप देख खुश होंगे। फूलों का ही बगीचा बनता है, बहुत तो 10-15 वर्ष रहकर भी यहाँ से चले जाते हैं। उनको क्या कहेंगे? उनको कहेंगे अक के फूल। बड़ी अच्छी अच्छी बच्चियाँ जो मम्मा बाबा के लिए डायरेक्शन लाती थी, ड्रिल कराती थी, वो आज है नहीं। ये बच्चियाँ भी जानती है, बाप दादा भी जानते हैं कि माया बड़ी ही जबरदस्त है। यह है तुम्हारी माया से गुप्त लड़ाई। तुम्हारी कोई हथियारों से लड़ाई नहीं है। ये तो भारत का प्राचीन योग नामी ग्रामी है, जिस योग बल से तुम ये बनते हो। बाहुबल से कोई विश्व की बादशाही ले नहीं सकता। खेल वंडरफुल है। कहानी है ना, 2 बिल्ले लड़े, माखन तीसरा खा गया, तो कहा भी जाता है सेकंड में विश्व की बादशाही। बच्चियाँ साक्षात्कार भी करती हैं, कहती हैं श्री कृष्ण के मुख में माखन है, और वास्तव में श्री कृष्ण के मुख में माखन नहीं, नई दुनिया देखते हैं।
योग बल से तुम विश्व की बादशाही रूपी माखन लेते हो, ये उसका अर्थ है। राजाई के लिए कितनी लड़ाइयाँ होती है, कितनी तो लड़ाई से ख़त्म भी हो गए। इस पुरानी दुनिया का हिसाब किताब तो चुक तो होना ही है। इस दुनिया की कोई भी चीज़ रहनी नहीं है। बाप की श्रीमत है, बच्चे हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। और उन्होंने बंदर का चित्र बना दिया, आजकल तो मनुष्य का भी बनाते हैं। आगे चीन की तरफ से हाथी दांत की चीज़ें आती थी, हाथी के दांत की चूड़ियाँ भी कांच की पहनते थे। और यहाँ तो जेवर आदि पहनने के लिए नाक कान आदि भी छेदते हैं। सतयुग में नाक कान को छेद करने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो माया ऐसी है जो सबके नाक कान काट लेती है। तुम बच्चे अब स्वच्छ बनते हो, वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है, कोई चीज़ ऐसी लगाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ तो शरीर ही तमो प्रधान तत्व से बनते हैं, इसलिए ये बीमारी आदि होती है। वहाँ ये बातें होती ही नहीं। अभी तुम्हारी आत्मा को बहुत खुशी है कि हमको बेहद का बाप पढ़ाकर नर से नारायण अथवा अमरपुरी के मालिक बनाते हैं। इसलिए तो गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, वो कौन है गोप गोपिकाएँ? हम बच्चे गोप गोपिकाएँ हैं। भक्त लोग इन बातों को नहीं जानते। तुम्हारे में भी खुश रहे, इन बातों का सिमरन करते रहे। ऐसे बच्चे बहुत थोड़े हैं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। गायन है द्रौपदी का, तो ये सब प्रैक्टिकल में यहाँ हो रहा है, दिखाया है। द्रौपदी ने पुकारा। ये मनुष्य नहीं जानते। बाप ने समझाया है, तुम सब हो माताएं, द्रौपदियाँ हो। ऐसे नहीं फीमेल सदैव फीमेल ही बनती है, नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बारी ही फीमेल बन सकती है, ज़्यादा नहीं। माताएं पुकारती है ना, बाबा रक्षा करो हमको, ये दुशासन, ये पति जो है उनके ये विकार के लिए हैरान करते हैं। बाबा हमें बचाओ, हमारी रक्षा करो। इसको कहा जाता है वैश्यालय। स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। वैश्यालय है रावण की स्थापना, शिवालय है शिव बाबा की स्थापना। और तुमको नॉलेज भी देते हैं। बाप को नॉलेज फुल कहा जाता है। ऐसे नहीं नॉलेज फुल माना वो सबके दिलों को जानने वाला है, इससे फ़ायदा ही क्या। बाप कहते हैं ये सृष्टि के आदि मध्य अंत की जो नॉलेज है वो मेरे बिगर कोई दे नहीं सकता। मैं तुमको बैठ ये पढ़ाता हूँ। ज्ञान का सागर एक बाप ही है। वहाँ है भक्ति की प्रालप। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। इस पढ़ाई से राजधानी स्थापन हो जाती है, हो रही है। प्रेसिडेंट आदि के लिए देखो कितने वजीर होते हैं, तो एडवाइस देने के लिए भी वजीर रखते हैं। सतयुग में सतो प्रधान दुनिया होने से वजीर रखने की कोई ज़रूरत नहीं। अब बाप तुमको कितना अक्लमंद बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने अक्लमंद थे। बेहद की बादशाही बाप से मिलती है। शिव जयंती बाप की मनाते हैं, तो ज़रूर शिव बाबा भारत में आकर विश्व का मालिक बनाकर गए हैं। इसमें लाखों वर्ष की कोई बात नहीं है, कल की बात तो है। अच्छा, अब और ज़्यादा क्या समझाओ। बाप कहते हैं बस मन मना भव। वास्तव में ये पढ़ाई
इशारे की पढ़ाई है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। शुक्रिया। वाह बाबा, वाह वाह ड्रामा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह वाह ब्राह्मण परिवार, वाह मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो। रोज अमृत वेला, प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर निमित्त बन सर्विस। सायंकाली 6:30 से 7:30 योग। रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट। कभी क्रोध नहीं, सदा प्रसन्न चित्त रहना। प्रसन्न चित्त रहना है। हमें दीदियों का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाना है। ओम शांति। ओम शांति। और आज की मुरली से क्या कह रहे बाबा? कितना समझाए, बस मन मना भव। धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, बाप का पूरा मददगार बनने के लिए सयाना समझदार बनना है। अंदर कोई खिटपीट न हो। 2 नंबर, स्थापना और विनाश के कर्तव्य को देखने के लिए निश्चय बुद्धि बन बाप को फॉलो करना है, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। पुरानी दुनिया के पाई पैसे से बुद्धि निकाल पूरा बेघर बनना है। मित्र संबंधी धन दौलत आदि सब कुछ भूल जाना है। वरदान, संगठन में रहते सबके स्नेही बनते, बुद्धि का सहारा एक बाप को बनाने वाले कर्मयोगी भव। कोई कोई बच्चे संगठन में स्नेही बनने के बजाय न्यारे बन जाते हैं। डरते हैं कि कहीं फंस न जाए, इससे तो दूर ही रहना ठीक है। लेकिन नहीं, एक ही जन्म इसी परिवार में रहना है। अगर डर कर किनारा करेंगे, यह भी कर्म सन्यासी के संस्कार हुए। तुम्हें तो कर्म योगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं। संगठन में रहो, सबके स्नेही बनो, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप हो, दूसरा न कोई। बुद्धि को कोई आत्मा का साथ, गुण व कोई विशेषता आकर्षित न करे, तब कहेंगे कर्मयोगी पवित्र आत्मा। स्लोगन, बाप दादा के राइट हैंड बनो, लेफ्ट हैंड नहीं। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। करो